देखिए वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर W/T होता है। P बराबर W/T। W को हम लोग कहते हैं वैद्युत ऊर्जा और T को कहते हैं समय और P को कहते हैं शक्ति। P को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति। अगर हमें इसका व्यापक पद निकालना हो, व्यापक क्या पद, तो हम लोग आज देखेंगे कि इसका व्यापक पद कैसे निकालना है, कैसे नहीं, ये फार्मूले कैसे निकाले हैं। तो हेडिंग आप लगाएंगे वैद्युत शक्ति के व्यापक पद, वैद्युत शक्ति के व्यापक पद, वैद्युत शक्ति के व्यापक पद, व्यापक पद। अब ध्यान सुनो, चूंकि कल हम आपको बताए थे कि भाई W बराबर होता है VIT, VIT। W बराबर एक फार्मूला होता है VIT, हम कभी भाई बिल्कुल होगा। और P बराबर होता है W/T। तो W का मान अगर यहाँ रखते तो यहाँ आ जाता VIT और बटे में कितना आता है T। होगा क्या कि T से T कैंसिल, तो P बराबर एक फार्मूला आ जाएगा V/I, V/I, और वो भी आ जाएगा वाट में, वो भी किस में आ जाएगा? वाट। दूसरी बात, अगर हम लोग W का एक और फार्मूला देखें तो W का एक और फार्मूला हम आपको बताए थे V²T/R, V²T/ कितना? R, वो भी वाट में होगा। किसमें होगा? वाट। W बराबर होगा V²T/R, V को विभवांतर और T को समय, R को प्रतिरोध कहेंगे। R को क्या कहेंगे? प्रतिरोध। अगर इसका मान यहीं पे रख दें W/T में ही, तो P बराबर W/T, देखो यहीं पे रख रहे हैं, W का मान है V²T/R, बटे में तो T है, देखो यहाँ बटे में क्या है? T, तो यहाँ भी बटे में क्या हो गया? T। तो T से T कैंसिल, T से T क्या हो गया? कैंसिल। एक फार्मूला निकल आएगा P बराबर V²/R, P बराबर V² क्या? R, वो भी बेटा आएगा वाट में। किस में आएगा? वाट। P बराबर आएगा V²/R, वो भी आ जाएगा किसमें? वाट। ठीक। अगर हम इसके आगे देखें, P बराबर इतना आ गया, तो भाई एक और फार्मूला होता है W का, एक होता है I²R/T, I²R/T। तो P बराबर हो जाएगा W/T, तो भाई होता ही है, W का मान हमारे पास है I²R/T और बटे में आ जाएगा T, T से T कैंसिल, तो P बराबर हो जाएगा I² R, I² R, वो भी हो जाएगा वाट में। किसमें हो जाएगा? वाट। तो P के 3 व्यापक सूत्र फिर से मिल गए। जैसे W के 3 व्यापक सूत्र थे, वैसे P के भी 3 सूत्र हो गए। एक देखो ध्यान से, P बराबर हो गया V/I, एक हो गया हम लोग का V²/R, और एक आ गया I² R। ये 3 सूत्र हो गए और सबका मात्रक है वाट। सबका मात्रक क्या है? वाट। तो P के आपको 3 व्यापक सूत्र मिल गए, एक हो गया VI, दूसरा हो गया V²/R, और तीसरा हो गया I²R, वो भी वाट में है। किसमें आ गया है? वाट। तो P बराबर VI, एक हो गया V²/R, एक हो गया I²R, और वो भी किस में आ जाएगा? वाट में। याद रहेगा आपको? कोई दिक्कत है इसमें? नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 वाट से 200 वोल्ट के एक बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, और कह रहा है कि बल्ब का प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा की गणना कीजिए। आपको ये निकालना है बल्ब का प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब ये R निकालना है, और साथ में उसमें बहने वाली वैद्युत धारा मतलब I आपको निकालना है। एक तो R, दूसरा I। लिखा गया है 100 वाट 220 वोल्ट, 200 वोल्ट। देखो ये बल्ब के ऊपर लिखा रहता है 100 वाट और ऐसा लिखा गया रहेगा 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। इसका मतलब हो गया कि 200 वोल्ट के मेन से जोड़ना है, तो 1 घंटे में वो 100 वाट का करंट खाएगा। ठीक, तो जो वोल्ट है, तो नाम से पता रहा वोल्ट, वोल्ट होता है विभव का मात्रक। किसका मात्रक? विभव। इसका मतलब विभवांतर दिया है तुम्हारा 200, इतना अंदाज ना आपको। वाट, वाट माने शक्ति का मात्रक,
तो इसका मतलब P दिया है तुम्हारा 100 वाट। अब आपको निकालना है प्रतिरोध, तो ऐसा सूत्र जिसमें P हो, V हो, R हो। अभी अभी एक सूत्र बताए थे, P बराबर V² बटे R, बताए थे कि नहीं बताए थे? अरे बताए थे कि नहीं? P बराबर V² बटे R। हमको R निकालना है, तो आप ध्यान से देखो, R भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में, P गुणे में होगा, इधर आएगा तो भाग। तो R बराबर हो जाएगा V² अपान P, V² अपान P। आप देखो V और V का मान हमारे पास है 200, स्क्वायर है तो 200 गुणे 200 बटे में P, और P का मान है 100। P का मान कितना है? 100। दोनों काट दो, 2 जीरो कैंसिल, 200 का 2 गुना 400, और प्रतिरोध का मात्रक ओम। ये तो पता ही है, प्रतिरोध का मात्रक क्या आ गया? ओम। पहला उत्तर आ गया 400। ठीक है। अब ध्यान से एक चीज और समझो। अब आपको देखो R का मान हो गया 400 ओम, हम कभी ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हमें निकालना है I, क्योंकि धारा का होगा I, तो सोचो ऐसा सूत्र जिसमें P हो, V हो और I, तो हम बताए थे आपको P बराबर V इंटू I, पहला वाला फार्मूला, P बराबर V इंटू क्या? I। आपको I ही तो निकालना है, तो यहां देखो V गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, तो यहां पे आ जाएगा I बराबर P अपान V, I बराबर P अपान क्या? V। आप देखो P और P का मान आपके पास है 100 बटे V, और V का मान हमारे पास है 200, 2 जीरो कट गया, तो बच्चा हमारे पास 1/2। 1/2 को हम 1 को 2 से भाग करेंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। 0.5 क्या आ जाएगा? एम्पियर। तो आप ध्यान से देखो, प्रतिरोध आ गया है 400 ओम और धारा आ गया है 0.5 एम्पियर। पहले तो क्या ये बात आपको समझ में आई है? नोट कर। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, जो है कह रहा है कि एक वैद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट से 100 वाट लिखा है, 220 वोल्ट से 100 वाट लिखा है, इसके प्रतिरोध की गणना करनी है। साथ में कह रहा है कि इसे 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर या जलाने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। सबसे पहली बात कि बल्ब पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट से 100 वाट, ये तो लिखा है, इसका मतलब है विभवांतर दिया है 220 वोल्ट और वोल्ट दिया है, और जो शक्ति दी है P बराबर वो दिया है 100 वाट। P बराबर कितना दिया है? 100 वाट। आपको निकालना है प्रतिरोध, तो P बराबर होगा V² बटे क्या? R। P बराबर होगा V² बटे R। हमको R ही तो निकालना है, R को इधर P को इधर, तो R बराबर हो गया V² बटे P। V² बटे कितना? P। आप देखो V², V का मतलब है 220 वोल्ट, तो कह रहा है 220 वोल्ट स्क्वायर करेंगे इसका बटे में P, P का मतलब है 100। भाई 220 का जब आप स्क्वायर करिएगा ना तो 22 484 होता है, एक जीरो था 2 बार आ जाएगा, बटे में 100 तुम्हारा दिया ही, तो 2 जीरो कैंसिल, आ जाएगा 484 ओम। तो जो प्रतिरोध आ जाएगा आपका R बराबर, वो आ जाएगा 484 ओम। 484 क्या? ओम। फिर कह रहा है कि अगर बल्ब को 220 वोल्ट के मेंस से जलाते हैं तो उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित क्या? धारा। जब भी ऐसा कहे तो इसका मतलब आपको I निकालना है, और I का सूत्र आपको R की सहायता से निकालना है। तो I इक्वल टू V अपान R, I इक्वल टू V अपान R, ओम का नियम है ये चीज। I इक्वल टू V अपान कितना? R। आप देखो V का मतलब हो गया हमारे पास 220 वोल्ट, यह दिया होगा, ये है 220 बटे R का मान निकाले आप 484। वैसे लग रहा है 4 पंचे 20, 5 के आसपास जाएगा, लेकिन 84 है तो ज्यादा हो रहा है, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 0.45 एम्पियर। 0.45 क्या? एम्पियर। भाग करके देख लीजिएगा, यही उत्तर आएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया?